हेलो एवरीवन। अच्छा, कल हमने 3 क्वेश्चंस करे थे बजटरी कंट्रोल के। आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। देखो क्या कहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना इंपॉर्टेंट। अ सिंगल प्रोडक्ट कंपनी एस्टिमेटेड इट सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर क्वार्टर वाइज एज अंडर। आपको Q1, Q2, Q3 और नीचे आओ, आपको Q4 की बचे सेल्स दे रखी हैं। द ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दे रखा है एंड कंपनी एक्सपेक्ट्स टू मेंटेन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एट 16,250 यूनिट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। ये इंपॉर्टेंट लाइन। प्रोडक्शन पैटर्न इन ईच क्वार्टर इज बेस्ड ऑन 80% of sales of current quarter and 20% of sales of next quarter. Opening stock of raw material in the beginning of the year is 10,000 kg and closing stock at the end of the year is required to be maintained at 5,000 kg. Each unit of finished output requires 2 kg of raw material. फिर देखो, company proposes to purchase entire annual requirement of raw material in the first 3 quarters in the proportion and at the prices given below. आपको 3 क्वार्टर की परचेजेस दे रखी हैं और प्राइस पर केजी दे रखा है। प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट इन यूनिट्स, कंजम्पशन बजट इन क्वांटिटी एंड परचेज बजट इन क्वांटिटी एंड वैल्यू। चलो बेटा आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। बताना बेटा, सबसे पहले उसने क्या बनाने को कहा है? प्रोडक्शन बजट। हेडिंग लिखो प्रोडक्शन बजट। और पता है मेन बात क्या है बेटा, आपको जो प्रोडक्शन बजट बनाना है ना, वो क्वार्टर वाइज बनाना है। और पूरे साल में बेटे कितने क्वार्टर्स हो गए? 4 क्वार्टर्स। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 क्वार्टर्स हो गए। अब ना आप एक बार ना क्वेश्चन जरा अपने आप एक बार पढ़ना जरा। उसमें ना सेकंड पेज पे आओगे ना, सेकंड पेज पे तो सेकंड लाइन में आपको दे रखा था प्रोडक्शन पैटर्न इन ईच क्वार्टर इज बेस्ड ऑन 80% ऑफ सेल्स ऑफ करंट क्वार्टर एंड 20% ऑफ सेल्स ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर। अब सुनो, पता है अब मेन बात है, उन्होंने आपको जो प्रोडक्शन का पैटर्न दिया है, प्रोडक्शन का पैटर्न दिया है, वो पता है क्या है? करंट क्वार्टर की सेल्स का 80% प्लस नेक्स्ट क्वार्टर की सेल्स का 20%। तो मुझे एक बात बताओ, आप फर्स्ट क्वार्टर में प्रोडक्शन कितना करोगे? फर्स्ट क्वार्टर की सेल्स का 80% और सेकंड क्वार्टर की सेल्स का 20%। अच्छा, सेकंड क्वार्टर में कितना प्रोडक्शन करोगे? सेकंड क्वार्टर की सेल्स का 80% प्लस थर्ड क्वार्टर की सेल्स का 20%। अच्छा, Q3 में कितना प्रोडक्शन करोगे? Q3 की सेल्स का 80% और Q4 की सेल्स का 20%। चलो करना शुरू करें। और मेरे बेटा यहां पर पहले ना हर क्वार्टर की ना सेल्स आपको दे रखी थी, वो लिखो। Q1 की दे रखी है 30,000, Q2 की 37,500, Q3 41,250, Q4 45,000। ये आपको बचे हर क्वार्टर की क्या दे रखी हैं? सेल्स दे रखी है। अब लिखो प्रोडक्शन। प्रोडक्शन, मुझे एक बात बताओ, आपके प्रोडक्शन का पैटर्न क्या था? 80% ऑफ सेल्स ऑफ करंट क्वार्टर, ठीक है बेटा, प्लस 20% ऑफ सेल्स ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर। तो करंट क्वार्टर की सेल्स का 80% और नेक्स्ट क्वार्टर की सेल्स का 20%। चलो करना शुरू करें। मुझे बताओ Q1 में प्रोडक्शन कितना करोगे? 30,000 का 80% 24,000 और अगले क्वार्टर की सेल्स का 20%, तो 37,500 का 20%
7500। तो क्वार्टर 1 का प्रोडक्शन आ गया 31500। अब बात करते हैं क्वार्टर 2 की। क्वार्टर 2 में प्रोडक्शन कितना करोगे? क्वार्टर 2 की सेल्स का 80%, तो 37500 का 80% 30000, और अगले क्वार्टर की सेल्स का 41250 का 20% 8250। टोटल करोगे तो आ जाएगा 38250। फिर क्वार्टर 3 में प्रोडक्शन कितना करोगे? क्वार्टर 3 की सेल्स का 80%, मतलब 33000, और क्वार्टर 4 की सेल्स का 20%, मतलब 9000। तो ये आ गया 42000। अब देखना जरा ध्यान से। अब मेन बात आती है, क्वार्टर 4 में कितना प्रोडक्शन करूंगा? तो क्वार्टर 4 की सेल्स का 80%, 36000, और अगले क्वार्टर की सेल्स का 20%। अब अगले क्वार्टर की कोई डिटेल्स तो आपको नहीं दे रखी, तो फिर सुनना, तो फिर आप ये कैसे निकालोगे? जब तक ये नहीं आएगा आपका ये नहीं आएगा। बात समझ आई? अच्छा, मैं आपको एक तरीका बताता हूं, मेरी बात सुनना। अगर मैं किसी तरीके से पूरे साल का प्रोडक्शन निकाल लूं, उसमें से पहले 3 क्वार्टर का प्रोडक्शन मैं माइनस कर दूं, तो क्या आ जाएगा? फोर्थ क्वार्टर का प्रोडक्शन आ जाएगा। बात समझ आई? पूरे साल के प्रोडक्शन में से 3 क्वार्टर का प्रोडक्शन अगर मैं माइनस कर दूं, तो फोर्थ क्वार्टर का क्या आ जाएगा? प्रोडक्शन। चलो हम निकालते हैं पूरे साल का प्रोडक्शन। वर्किंग नोट बेटा बनाओगे, लिखो हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ, पूरे साल का निकालना है ना, तो एनुअल प्रोडक्शन। अच्छा याद करो, कल जब मैंने आपको प्रोडक्शन बजट का फॉर्मूला बताया था, तो क्या फॉर्मूला था? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। चलो यहां पर लिखो बेटा सेल्स। अब मुझे बताओ, एनुअल प्रोडक्शन निकाल रहे हो तो सेल्स भी पूरे साल की आएंगी। एक काम करो, चारों क्वार्टर की सेल्स को एडअप करो। 30,000, 37,500, 41,250, 45,000, 153,750, ये आपकी सेल्स आ गई। प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, नीचे पढ़ना, सेकंड पेज पे दे रखा था, सेकंड लाइन, 16,250 यूनिट्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वो दे रखा है आपको 10,000 यूनिट्स। तो सॉल्व करो, मेरा एनुअल प्रोडक्शन आ गया 1,60,000। अब बताओ क्या करूंगा? पूरे साल के प्रोडक्शन में से फर्स्ट 3 क्वार्टर्स का प्रोडक्शन माइनस कर देता हूं। तो करो जरा, पूरे साल का प्रोडक्शन 1,60,000 माइनस 31,500 माइनस 38,250 माइनस 42,000, 48,250 आ जाता है आपका फोर्थ क्वार्टर का प्रोडक्शन। 48,250। अब मुझे बताओ, 48,250 माइनस 36,000, ये आ जाएगा 12,250। बैलेंसिंग फिगर। बच्चे क्लियर हुआ? ये आपका कौन सा बजट हो गया? प्रोडक्शन बजट। कॉपी करो चलो। फिर हम बनाएंगे रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट। ठीक है ना? तो हमने पूरे साल के प्रोडक्शन में से फर्स्ट 3 क्वार्टर्स का प्रोडक्शन हमने माइनस कर दिया, तो फोर्थ क्वार्टर का प्रोडक्शन आ गया। चलो बेटा, अब आ जाओ कंजम्पशन बजट। कंजम्पशन बजट सिंपल है। कंजम्पशन बजट तो देखो, जैसे कल किया था ना वैसे ही करेंगे। यहां पर लिखना क्वार्टर, यहां पर लिखो प्रोडक्शन, यहां पर लिखो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स,
और ये आ जाएगा बेटा आपका कंजम्पशन। चलो एक काम करो, कितने क्वार्टर्स का केस है? 4 क्वार्टर्स का केस है। फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। अच्छा, चारों क्वार्टर्स का प्रोडक्शन हमने ऊपर निकाला था 31,500, 38,250, 42,000 और 48,250, 42,000 और 48,250, ये तो हमने ऊपर निकाल लिया था। अब आओ इस पे, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। मुझे एक बात बताओ, पढ़ना जरा, लास्ट में, सबसे लास्ट में, ईच यूनिट ऑफ फिनिश्ड आउटपुट रिक्वायर्स 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल। तो एक यूनिट बनाने के लिए 2 kg रॉ मटेरियल लगता है। अच्छा एक बात बताओ, एक यूनिट बनाने के लिए 2 kg, तो 31,500 यूनिट्स बनाने के लिए 63,000 kg। एक यूनिट बनाने के लिए 2 kg, तो 38,250 यूनिट्स बनाने के लिए 76,500 kg। एक यूनिट बनाने के लिए 2 kg, तो 42,000 यूनिट्स को बनाने के लिए 84,000 kg। एक यूनिट को बनाने के लिए 2 kg, तो 48,250 यूनिट्स को बनाने के लिए 96,500 kg। टोटल करोगे तो आएगा 3,20,000 kg। ये आपका बताओ बेटे क्या बन गया? रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट। चलो कॉपी करो बेटा। फिर तीसरा बनाएंगे परचेज बजट। ठीक है, कर लिया सबने? चलो बच्चे आ जाओ। थर्ड, परचेज बजट। अब ये जरा सुनना, उसने ना आपको परचेज बजट यूनिट्स में भी बनाने को कहा था, और उसने परचेज बजट बेटा आपको कॉस्ट में भी बनाने को कहा था। तो कॉलम बनाओ, क्वार्टर परचेजेस इन केजी और परचेजेस इन कॉस्ट। क्वार्टर 4 हैं, लिख लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 4 क्वार्टर है। सुनना आप ध्यान से जरा, आओ क्वेश्चन में ना सबसे लास्ट में, क्वेश्चन में लास्ट में आओ। कंपनी प्रपोजेस टू परचेज द एंटायर एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इन द फर्स्ट 3 क्वार्टर्स इन द प्रपोर्शन एंड एट द प्राइसेस गिवन बिलो। पता है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूं, ध्यान से सुनना। पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि पूरे साल में, ध्यान से सुनना, पूरे साल में हमें जितना रॉ मटेरियल खरीदना होता है ना, हम उतना रॉ मटेरियल फर्स्ट 3 क्वार्टर्स में ही खरीद लेते हैं। मतलब पूरे साल का रॉ मटेरियल पूरे साल में जितना खरीदना होता है वो हम 4 क्वार्टर्स में नहीं खरीदते हैं, वो पहले 3 क्वार्टर में ही खरीद के रख लेते हैं। तो पूरे साल में जितना रॉ मटेरियल चाहिए वो कब खरीदेंगे? फर्स्ट 3 क्वार्टर्स में। तो एक बात समझो, यहां पर फोर्थ क्वार्टर तो आपका इररेलेवेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम रॉ मटेरियल परचेज फोर्थ क्वार्टर में करते ही नहीं है। हम रॉ मटेरियल परचेज सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 3 क्वार्टर्स में ही करते हैं। फोर्थ क्वार्टर में हम रॉ मटेरियल परचेज नहीं करते हैं। अच्छा, मेरी बात सुनना ध्यान से। उसने क्या कहा था? उसने कहा था हमें पूरे साल में जितना रॉ मटेरियल चाहिए होता है हम फर्स्ट 3 क्वार्टर्स में खरीद लेते हैं। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? पूरे साल में कितना रॉ मटेरियल चाहिए, मतलब एनुअल परचेजेस हमें निकालनी पड़ेंगी पूरे साल में। अच्छा याद करो, हमने परचेज का भी फॉर्मूला लिखा था, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल का, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल
माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो सॉल्व करो। कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, देखो ये आपके कंजम्पशन बजट से आ गई थी 3,20,000 kg प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा कितना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल? नीचे दे रखा है 5,000 kg का माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और ओपनिंग स्टॉक कितना है 10,000 kg का। तो बेटा आपकी जो परचेजेस आती है ना, एनुअल परचेजेस, वो आती हैं 3,15,000 kg। तो इसका मतलब हमें पूरे साल में कितना रॉ मटेरियल खरीदना है? 3,15,000 kg। और ये रॉ मटेरियल हम खरीदते हैं फर्स्ट 3 क्वार्टर्स में। कितना कितना क्वेश्चन पढ़ो। क्वार्टर 1 में आप खरीदते हो 30%, तो 3,15,000 खरीदना है, उसका 30% हम खरीदते हैं फर्स्ट क्वार्टर में। मतलब 94,500 kg हम फर्स्ट क्वार्टर में खरीदते हैं। 3,15,000 का 50% 157,500 kg आप खरीदते हो सेकेंड क्वार्टर में, और 3,15,000 का 20% 63,000 kg आप खरीदते हो थर्ड क्वार्टर में। किस प्राइस पे? क्वार्टर 1 में जो रॉ मटेरियल खरीदते हो 2 रुपए के हिसाब से खरीदते हो, तो मल्टीप्लाई करो 94,500 kg एट द रेट ऑफ 2, 1,89,000। फिर क्वार्टर 2 में जो खरीदते हो 157,500 kg 3 के हिसाब से 472,500, और क्वार्टर 3 में आप 63,000 खरीदते हो 4 के हिसाब से 2,52,000। तो अगर टोटल कर दें तो बेटा इसका टोटल आ जाता है 1,89,000 प्लस 472,500 प्लस 2,52,000, 9,13,500। बस ये बेटा आपका क्या बन गया? परचेज बजट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, चलो कॉपी कर लो। फिर हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। मेरे ख्याल से सबको प्रोडक्शन बजट, कंजम्पशन बजट और परचेज बजट मेरे ख्याल से सबको क्लियर हुआ। ठीक है, चलो कॉपी कर लो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था ना 4 बजट हैं, चारों सीक्वेंस में बनते हैं। कौन कौन से? सेल्स बजट, फिर बनता है प्रोडक्शन बजट, फिर बनता है कंजम्पशन बजट, फिर बनता है परचेज बजट। इसमें से हमने 3 बजट्स की प्रिपरेशन हमने देखी, प्रोडक्शन की, कंजम्पशन की, परचेज की। कौन सी रह गई? सेल्स बजट। उसके लिए मैं आपको एक और क्वेश्चन कराऊंगा सेल्स बजट का। पहले आओगे मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 11 पे। कर लिया सबने कॉपी? चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। ये देखो बेटा 11th क्वेश्चन, ध्यान से देखना, ये एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, XY लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स two products X and Y and sells them through two divisions East and West. For the purpose of sales budget to the budget committee, following information has been made available for the year 14-15। ध्यान से सुनना, ये इंफॉर्मेशन आपको कौन से ईयर की दे रखी है बताओ? ये आपको 14-15 की इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्या क्या दे रखा है आपको? बजटेड सेल्स दे रखी हैं 14-15 की, बजटेड सेल्स दे रखी हैं 14-15 की। आपको एक्चुअल सेल्स दे रखी हैं 14-15 की। ठीक है, प्रोडक्ट एक्स की ईस्ट और वेस्ट में, और प्रोडक्ट वाई की भी ईस्ट और वेस्ट में। आपको बजटेड भी दे रखी हैं, एक्चुअल भी दे रखी हैं 14-15 की। अब हमें करना क्या है, ध्यान से सुनना।
साथ साथ ना क्वेश्चन समझेंगे। सुनो, उसने क्या कहा, एडिक्वेट मार्केट स्टडीज रिवील दैट प्रोडक्ट एक्स इज पॉपुलर बट अंडर प्राइस्ड। तो प्रोडक्ट एक्स पॉपुलर तो है लेकिन उसका प्राइस हमने कम रखा हुआ है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट इफ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज इंक्रीज्ड बाय ₹1, तो उसने कहा है कि हम, सुनो, हम एक्स का प्राइस जो इस वक्त ₹9 है उसे ₹1 से बढ़ाना चाहते हैं। कितना करना चाहते हैं? ₹10। ये हो गया एक्स का। फिर उसने कहा ऑन द अदर हैंड वाई इज ओवर प्राइस्ड, मतलब वाई का प्राइस हमने ज्यादा रखा हुआ है। एंड इफ प्राइस ऑफ वाई इज रिड्यूस्ड बाय ₹1, और y का जो प्राइस ₹21 है ना, इसे हम ₹1 से घटाना चाहते हैं। कितना करना चाहते हैं बताओ? ₹20। It will have more demand in the market. Management has agreed to the aforesaid changes. On the basis of these price changes and reports of salesmen, following estimates have been prepared by divisional managers. ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट्स शुरू कर रहा हूं। सुनो क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स ओवर बजट। बजटेड सेल्स के ऊपर कितना परसेंट का इंक्रीज। अब सुनो, पता है उसने क्या कहा? उसने कहा अगर हम प्रोडक्ट एक्स का प्राइस ₹1 से बढ़ा देते हैं ना, ₹1 से बढ़ा देते हैं, तो प्रोडक्ट एक्स की सेल्स में 10% का बेटा इंक्रीज आ जाएगा। ये इंक्रीज ओवर बजट है। बजट के ऊपर इंक्रीज है, एक्चुअल के ऊपर नहीं है। ये 10% किसके ऊपर? बजट के ऊपर। अब सुनो, मुझे बताओ एक्स का ईस्ट में बजट कितने का था? 400 यूनिट्स का। अगर हम एक्स का प्राइस ₹1 से बढ़ाते हैं तो ये सेल 10% से बढ़ जाएंगी। तो 400 पे 10%, 40 यूनिट से सेल्स बढ़ जाएंगी, तो बढ़ के हो जाएंगी 440। ठीक है, अभी सुनो, देखते जाओ। अब बात करते हैं एक्स की वेस्ट डिवीजन में। उसने कहा अगर आप एक्स का प्राइस ₹1 से बढ़ाते हो तो एक्स की सेल्स 5% से बढ़ेंगी ओवर बजट। अच्छा, एक्स का वेस्ट में बजट कितने का है? 600 यूनिट का। तो 600 पे 5%, 30 यूनिट से आपकी सेल बढ़ जाएंगी वेस्ट में। तो 40 से सेल बढ़ेंगी ईस्ट में और 30 से सेल्स बढ़ेंगी वेस्ट में। अब बात करें अगर वाई की, सुनो, उसने कहा अगर आप वाई का प्राइस ₹1 से कम कर देते हो ना, तो वाई की सेल भी बढ़ेंगी। कितने से? 20% से ओवर बजट। 300 यूनिट्स का बजट था, उस पे 20%, 60 यूनिट से वाई की सेल बढ़ के हो जाएंगी 360 यूनिट की। और अगर वाई की बात करें वेस्ट में, तो 500 यूनिट का बजट था, 10% से बढ़ेगा तो 50 यूनिट से वाई की सेल्स बढ़ जाएंगी वेस्ट में। इसका मतलब वाई की सेल्स कितनी हो जाएंगी? 550। बात समझ आई? अभी सुनना, काम खत्म नहीं हुआ। ध्यान से अभी सुनना है। अब पता है उसने क्या कहा? ये देखो, उसने कहा विद द हेल्प ऑफ intensive advertisement campaign following additional sales over and above mentioned sales are possible। मतलब उसने कहा अगर हम अपने प्रोडक्ट्स का ना एडवर्टाइजमेंट भी करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट की सेल्स में और इंक्रीज आ जाएगा। कितना? एक्स का ईस्ट में आएगा 60 यूनिट्स का इंक्रीज, एक्स का वेस्ट में आएगा 70 यूनिट्स का इंक्रीज, वाई का 40 यूनिट्स का इंक्रीज ईस्ट में और 50 यूनिट्स का वेस्ट में। बात समझ आई? अब बताओ उसने बनाने को क्या क्या है।
उसने कहा है प्रिपेयर सेल्स बजट फॉर 15-16। तो मुझे बताओ क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कौन से ईयर की दे रखी थी? 14-15 की। आपको 14-15 की इंफॉर्मेशन को देख के बजट बनाना है 15-16 का, आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द अबव एस्टिमेट्स एंड ऑल्सो शो बजटेड सेल्स एंड एक्चुअल सेल्स ऑफ 14-15। यानी पता है क्या, आप जो बजट बनाओगे ना, ध्यान से सुनना, आप जो स्टेटमेंट बनाओगे उसमें आपको ना उसने तीन चीजें दिखाने को कहा है। कितनी? तीन चीजें। कौन कौन सी तीन? सुनो, एक तो आप दिखाओगे बजटेड सेल्स ऑफ 14-15, पहला। फिर आप दिखाओगे एक्चुअल सेल्स ऑफ 14-15, दूसरा। ये तो गिवन ही था क्वेश्चन में। और तीसरा आप बजटेड सेल्स दिखाओगे 15-16 की। तो टोटल कितनी चीजें शो करनी है? तीन। बजटेड सेल्स ऑफ 14-15 गिवन है, एक्चुअल सेल्स ऑफ 14-15 गिवन है, और बजटेड सेल्स ऑफ 15-16 ये आपको निकालना पड़ेगा। मेरे ख्याल से बेटे बात क्लियर हुई सबको। चलो आ जाओ, बनाएंगे सेल्स बजट। हेडिंग लिखना, सेल्स बजट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, उसने कितनी चीजें शो करने को कही थी? उसने कहा था बजटेड सेल्स बताओ 14-15 की, और उसने कहा एक्चुअल सेल्स बताओ 14-15 की, और उसने क्या कहा? बजटेड सेल्स बताओ 15-16 की। तो पहली दो चीजें तो गिवन ही थी ना, यहां पर लिखो ईस्ट डिवीजन, वेस्ट डिवीजन, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई। चलो पहली दो चीजें तो गिवन है, आपको करना शुरू करो। मुझे बताओ एक्स का ईस्ट डिवीजन में बजट 14-15 का कितना था? 400 यूनिट्स का, एट द रेट ऑफ 9 रुपीज, 3600। और वाई का ईस्ट में 300 यूनिट्स का बजट था, एट ₹21, 6300। टोटल आ गया 9900। अच्छा अब बात करें एक्स का वेस्ट में। एक्स का वेस्ट में बजट था 14-15 का 600 यूनिट्स, एट ₹9, 5400। और वाई का वेस्ट में 500 यूनिट्स का बजट था, एट ₹21, 10,500। टोटल आ गया 15,900। ये आ गया एक्स और वाई का ईस्ट और वेस्ट में बजट 14-15 का। ये तो मेरे ख्याल से आपको दे रखा था ना। अब करो एक्चुअल ऑफ 14-15। एक्स का ईस्ट में 500 का एक्चुअल है 9 के हिसाब से 4500। वाई का ईस्ट में 200 का एक्चुअल है 21 के हिसाब से 4200। टोटल 8700। अच्छा एक्स का वेस्ट में 700 यूनिट्स का एक्चुअल है 9 के हिसाब से 6300 का, और 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 21, 8400, 14700। ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन था। अब मेन आपको बनाना है बजटेड सेल्स ऑफ 15-16। अब ये देखना, चला सुनो, अब क्वेश्चन देखो अपने आप। चलो मुझे एक बात बताओ, अगर हम एक्स के प्राइस को 9 रुपए से बढ़ा के 10 रुपए करते हैं, तो एक्स के बजट में 400 यूनिट में 10% का इंक्रीज आएगा, मतलब 440 यूनिट हो जाएंगे। नीचे पढ़ना, नीचे।
और अगर मैं एक्स का एडवर्टाइजमेंट भी करता हूं ईस्ट डिवीजन में, तो 60 यूनिट्स का और इंक्रीज आएगा। तो 440 प्लस 60, 500 यूनिट हो जाएंगे। किस रेट पे? 10 रुपए पे, 5000। ये हो गया एक्स का ईस्ट में। अब बताओ एक्स का वेस्ट में। अच्छा, एक्स का वेस्ट में बजट 600 यूनिट का है। अगर सेलिंग प्राइस बढ़ाता हूं तो 5% का इंक्रीज आएगा। तो 600 पे 5%, 30 यूनिट का इंक्रीज आएगा, मतलब 630 यूनिट्स। और अगर एडवर्टाइजमेंट करता हूं तो 70 यूनिट का और इंक्रीज आएगा, मतलब 700 यूनिट 10 रुपए के रेट पे, 7000। ऐसी वाई का करो। वाई का बजट, वाई का बजट 300 यूनिट्स का है। तो मुझे बताओ, अगर मैं वाई का सेलिंग प्राइस 21 रुपए से गिरा के 20 रुपए कर देता हूं, तो वाई की सेल्स में 20% का इंक्रीज आएगा। तो 300 पे 20%, 60 यूनिट्स का इंक्रीज आएगा, मतलब 360 यूनिट्स। और अगर एडवर्टाइजमेंट करता हूं तो 40 यूनिट का और इंक्रीज, तो 400 यूनिट हो जाएंगे 20 रुपए के रेट पे, 8000 के। और ऐसे ही वाई का करो वेस्ट में, 300 यूनिट। वाई का वेस्ट में बताना, 500 यूनिट का बजट था। अगर सेलिंग प्राइस घटाता हूं तो 10% का इंक्रीज आएगा, मतलब 50 यूनिट का। तो 550 यूनिट। और एडवर्टाइजमेंट करता हूं तो 50 का और इंक्रीज, तो हो जाएंगे 600 यूनिट 20 रुपए के रेट पे, 12,000 के। लो, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो बताओ, 15-16 का बजट आ गया। ईस्ट में 13,000, वेस्ट में 19,000। बस, ये आपका सेल्स बजट बन गया। तो मेरे ख्याल से अब चारों बजट्स हमारे कंप्लीट हो गए ना। सेल्स बजट, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और परचेज। चलो बेटा, कॉपी कर लो, ये सब सब कॉपी कर लेना। चलो बच्चे, बाकी नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं, ठीक है? टिल देन, थैंक यू।